ओम तत्सत्य महाराज दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए मोक्षदायिनी माँ शिप्रा भगवान महाकालेश्वर ब्रह्म ऋषि संत परवर श्री दादू दयाल जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। उनको भजने वाले सभी भक्तों को नमन करते हैं, संतों को नमन करते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में जो है भगवान की प्राप्ति में भगवान के भक्तों की बड़ी कृपा इस जीव के ऊपर होती है। जो संत और भक्तों को नमन करते हैं भगवान उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इसी आशा के साथ श्री गुरु महिमा गुरुदेव का अंग दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में गुरुदेव का अंग कहते हैं और कहते हैं कि भगवान की जो रजा है उस रजा में राजी रहना चाहिए। परमात्मा ने जो रचना रची है उसी रचना के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए कि भगवान ने अच्छा नहीं किया कि भगवान ने बुरा किया, ऐसा भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार दादू दयाल जी अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि कल जिस प्रकार आपने शिष्य की कसौटी का प्रसंग सुना था, आज जो है वो कह रहे हैं अपने भरोसे अपने बल के अनुसार लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। आपका किसी को श्रापित करना है तो भी तप की आवश्यकता होती है और किसी को आशीर्वाद देना है तो भी तप की आवश्यकता होती है। तो वो कह रहे हैं दादू शिष्य भरोसे आपने हो बोली होशियार, कहेगा सो बहेगा हम पहली करे पुकार। ये प्रसंग महाराज ने दादू जी ने वहाँ पर कहा जब जग्गा जी नाम के एक शिष्य उनके नित्य भिक्षा के लिए जो है नगर में जाते थे। संत महापुरुष हमारे जितने भी रहे हैं वो नगर में भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे और भजन परमात्मा का करते थे। भिक्षार्थ जो भोजन होता है वो मधुकरी कहा गया, वो अमृत के तुल्य होता है। इसलिए संत कभी भी राज अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो केवल भिक्षा मांगकर ही अपना जो है भोजन अपने उदर पूर्ति के जो है साधन केवल भिक्षा ही है। ऐसे जग्गा जी महाराज जब भिक्षा के लिए गए थे दोषा नगर में, तब वहाँ देखा कि एक माई खंडेलवाल परिवार की सूत कात रही थी। तो उस माई के हाथ में सूत देख करके जग्गा जी ने कह दिया कि दे माई सूत और ले माई पूत। ऐसा भाव उनके अंदर आ गया और ऐसी वाणी उनके मुंह से वचन निकल गए, क्योंकि जग्गा जी को आड़बंद की आवश्यकता थी। सूत का आड़बंद कोपिन जो है लंगोट बांधने के लिए कमर में एक आड़बंद बांधते हैं, तो उसके लिए उनका आड़बंद टूट गया था। इसलिए माई के हाथ में सूत देख करके कहा दे माई सूत और ले माई पूत। तो माई के पूत था नहीं, तो माई ने बहुत सारा सूत उनको दे दिया कि महाराज सूत के बदले पूत मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है, तो कि ले जाओ जितना चाहिए उतना। जब वो भिक्षा लेकर के दादू जी महाराज के पास गए तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि संतों आज तो तुम ठगा गए हो। बोले गुरुदेव कैसे ठगा गए? बोले आपने उस माई को पूत का आशीर्वाद दिया है और पूत आपके पास है, पूत आपके पास कहाँ है? तब जो है दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि पूत आपके पास नहीं है और आपने आशीर्वाद दे दिया। भगवान की रजा में तुमने जो है उनकी कार्यशैली को जो है तुमने जो है चुनौती दे दी। उसके भाग्य में पूत नहीं है और तुमने आशीर्वाद दे दिया। तो अब संतों की वाणी असत्य न हो, संतों के आशीर्वाद असत्य न हो, इसके लिए आप ही को यहाँ जो है
अपना शरीर त्यागना पड़ेगा और उसके घर बालक के रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही जब दादू दयाल जी महाराज के वचन सुने तो जग्गा जी ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी शरण मिले, ऐसी कृपा आप मुझे करना कि मुझे केवल जो है आपका शरण मिले और आपकी जो है चरणों की भक्ति मिले, भगवान की प्राप्ति मुझे हो। तो दादू जी महाराज ने कहा कि तुम फिर से मेरी शरण में आ जाओगे। तो उस माता के गर्भ से जग्गा जी ने जन्म लिया और दूसरा नाम उनका हुआ सुंदरदास जी महाराज। आज भी खंडेलवाल समाज के लोग सुंदरदास जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। तो दादू जी महाराज के जो जग्गा जी को जो कहा कि तुम्हारे पास कुछ भक्ति नहीं, शक्ति नहीं, फिर भी तुमने इस प्रकार का जो आशीर्वाद दिया है तो तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और उन्होंने जन्म लेकर के खंडेलवाल परिवार का नाम रोशन किया। और आज भी सुंदरदास जी महाराज के अनेक ग्रंथ है जो लोग विद्वान जन उनका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। कहा कि काशी में पढ़ कर के फिर आए, दादू जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने दीक्षा दी, फिर से दादू जी के शिष्य बन गए। तो महाराज कह रहे हैं कि किसी को भी कोई वचन देना है, कोई आशीर्वाद देना है तो सोच समझ के देना है, क्योंकि परमात्मा की रजा को मेटना, उनके कार्य में विघ्न डालना एक अज्ञानता है। इसीलिए महापुरुषों की वाणी हमारे लिए, मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इसी आशा के साथ आज का सत्संग दादू राम सत्यराम।